जॉर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए हम लोग लेकर के आए हुए हैं मेजर पेपर का सिलेबस, जो कि FY UGP सेमेस्टर 1 के बच्चों के लिए होने वाला है। मैथमेटिक्स ऑनर्स यूनिट 2 चल रहा है बच्चों। इंटीग्रल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, रिडक्शन फार्मूला चल रहा है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 मैंने कवर कर रखा है, लेक्चर नंबर 1 कवर कर रखा है और एक सिलेबस वाला वीडियो भी कवर कर रखा है। मेजर पेपर वालों को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उससे रिलेटेड। और साथ ही साथ आप सभी को मैं बता दूं कि BBMQ का ये BBMQ यूनिवर्सिटी का ये जो है कि वीडियो लेक्चर सेशन बनने जा रहा है BBMQ यूनिवर्सिटी के लिए, साथ ही साथ BVU यूनिवर्सिटी के लिए बनने जा रहा है और SKMU के लिए बनने जा रहा है, BHU के लिए बनने जा रहा है, DU के लिए बनने जा रहा है। मतलब आप सिर्फ अपना सिलेबस मैच कर लीजिए। अगर आपका सिलेबस में रिडक्शन फार्मूला है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन BBMQ और VVU वालों को कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उनके सिलेबस को मैंने बहुत अच्छे से देखा है और उसमें रिडक्शन फार्मूला है, तो उन्हीं लोग के लिए बनने जा रहा है। ठीक है ना। विशेषकर जो है कि BBMQ और VVU और बाकी बात सब जो भी यूनिवर्सिटी के है वे भी देख सकते हैं। बस उनको क्या करना है, अपना सिलेबस को मैच करना है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, है ना, क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये तो पढ़ ले कि टुडेज टारगेट क्या है, आज क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो रिडक्शन फार्मूला फॉर cos टू द पावर nx dx, इसको पढ़ेंगे सबसे पहले। फिर रिडक्शन फार्मूला फॉर 0 to π/2 cos टू द पावर nx dx, इसका फार्मूला पढ़ेंगे, मतलब इसका इंटीग्रेशन देखेंगे। फिर इसका पहले देखेंगे, फिर इसका बाद में देखेंगे। ठीक है ना। आइए इसका देखते हैं। सबसे पहले cos टू द पावर nx dx का हम लोग इंटीग्रेशन देखते हैं। ठीक है ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लेट करना पड़ेगा। पहले तो हम लोग लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा और गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन दैट जो दिया हुआ उसको आराम से लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है? इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर nx dx, ये दिया हुआ, इसको लिख लीजिए। ठीक है। इसके बाद क्या कीजिए, लेट कर लीजिए। लेट in इक्वल्स टू cos टू द पावर nx dx, इसको लेट कर लिया, क्योंकि पावर में n है तो इसीलिए in लेट किया। अब करना क्या है बच्चों, अब देयरफॉर क्या करेंगे, देयरफॉर in बराबर cos टू द पावर n-1 करेंगे x और cos टू द पावर 1x इंटू dx करेंगे। आप कहोगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बच्चों, cos टू द पावर nx का कोई मतलब इंटीग्रेशन होता है, मतलब कोई इसका फार्मूला होता है। आपसे अगर पूछा जाए कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है तो आप बोल देंगे sin x होता है, लेकिन cos टू द पावर nx dx का आप नहीं बता पाएंगे। इस वजह से हम इसको ऐसा तोड़ते हैं। क्या तोड़ दिया मैंने? cos टू द पावर n-1x इंटू cos टू द पावर 1x। सर आपने ऐसा क्यों किया? तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि cos x के पावर n-1, इस पूरे का पावर n-1 लिख दिए, और cos x के पूरे का पावर +1। तो अब इन दोनों को मिला करके लिखेंगे cos x के माथे पर n-1 और +1, तो क्या हो जाएगा n-1 और +1, तो ये कट जाएगा, तो cos टू द पावर n बच जाएगा। तो cos, इसको लिख सकते हैं cos टू द पावर nx। ठीक है ना। मतलब मैंने cos टू द पावर nx को ऐसा लिखा। सर आपने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हम इसको जब इस प्रकार से ब्रेक करेंगे और इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे बच्चों, तो इसको इजीली इंटीग्रेट करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, cos टू द पावर nx dx का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग इस cos टू द पावर nx dx को, cos टू द पावर nx dx को हमने ऐसा क्यों तोड़कर लिखा। अब यहां पर आइलेट का फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए आइलेट का फार्मूला लगाना बहुत आवश्यक है। तो अब जरा देखिए बच्चों, दोनों ही फंक्शन cos है, यानी कि सिमिलर है। तो इस केस में हम लोग को पता करने में बहुत दिक्कत आएगा कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा सेकंड फंक्शन है। सपोज कीजिए x और e टू द पावर x रहे, तो कौन फर्स्ट है और कौन सेकंड है आप बता पाएंगे आइलेट के रूल के मदद से। एक्सपोनेंशियल आपका लास्ट में आ रहा है, इसीलिए इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। x यानी कि अलजेब्रिक ये फर्स्ट में है, एक्सपोनेंशियल बाद में है, इसीलिए सेकंड फंक्शन, अलजेब्रिक पहले, इसीलिए इसको फर्स्ट फंक्शन। तो इसको हम लोग इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फिर अगर मान के चलिए ऐसा रहे log x और यहाँ पर 10x रहे, ठीक है ना, log x 10x, तो अब किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, किसको सेकंड? तो सबसे पहले देखिए बच्चों, लॉगरिथमिक आता है, इनवर्स के बाद लॉगरिथमिक आता है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, ये लॉगरिथमिक होता है, ये अलजेब्रिक होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल होता है, ये एक्सपोनेंशियल होता है।
तो सबसे पहले लॉगरिथमिक आ रहा है तो इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिकल लॉग के लॉगरिथमिक फंक्शंस के बाद आ रहा है, लॉगरिथमिक के बाद अलजेब्रिक आ रहा है, अलजेब्रिक के बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल आ रहा है, तो 10 को हम लोग सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग चीजों को पता कर पा रहे हैं आइलेट की मदद से, क्योंकि दोनों को दोनों डिस्टिंक्ट फंक्शन है, दोनों को दोनों डिस्टिंक्ट फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, यानी कि सेम फंक्शन है। तो इन सब सिचुएशन में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो इस केस में आप कह सकते हो कि आइलेट रूल फेल कर रहा है। जहां पर आइलेट रूल फेल करता है, तो उस केस में एक रूल हम आप लोगों को पिछले क्लास में बताए थे कि जिसका इंटीग्रेशन आसान होगा उसको हम लोग सेकेंड फंक्शन मानेंगे। तो cos x और cos टू द पावर n-1 इन दोनों में किसका इंटीग्रेशन आसान है? तो cos x का इंटीग्रेशन आसान है, cos x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं sin x होता है, लेकिन cos टू द पावर n-1 का नहीं जानते हैं। तो इसीलिए जिसका इंटीग्रेशन आसान होता है उसको सेकेंड फंक्शन मानते हैं, जिसका इंटीग्रेशन हार्ड होता है उसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। अब आप लोगों को मालूम क्या है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, अब हम लोग क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देयरफॉर in बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे बच्चों, cos टू द पावर n-1 x को छोड़ देंगे, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेट करते हैं, तो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेट कर लीजिए, बीच में माइनस लगा करके हम लोग फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट मतलब ये cos टू द पावर n-1 x है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं cos x का होल टू द पावर n-1, और नीचे में क्या आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है cos स्क्वायर x को आप cos x का होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा cos टू द पावर n-1 इंटू x है, तो cos x का होल टू द पावर n-1। अब एक बात यहाँ पर समझिएगा, n-1 छूटेगा तो नीचे में क्या आएगा, cos x आ जाएगा। अब इनटू फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल से cos x ऊपर चला जाएगा बच्चों। अब जैसे ही cos x ऊपर गया तो cos को छोड़ देंगे, नीचे में क्या ले आएंगे, x ले आएंगे। क्लियर है? अब फिर से एक बात समझिएगा, मैंने फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेट किया, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट किया विद द हेल्प ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल, है ना। cos टू द पावर n-1 था, इसका डिफरेंशिएशन करना क्या था, cos x का पावर n-1 है, मतलब cos टू द पावर n-1 को हम लोग लिख सकते हैं cos x का होल टू द पावर n-1 छोड़ेंगे, नीचे में cos x ले आएंगे, cos x ऊपर जाएगा, cos को छोड़ेंगे, नीचे में x लाएंगे, है ना, बाय द हेल्प ऑफ फंक्शन रूल इनटू। अब क्या करते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, तो सेकंड फंक्शन आपका cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर हम लोग होल का इंटीग्रेशन करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x। समझ पा रहे हो ना, क्लियर कॉन्सेप्ट? अब जरा समझे ना बच्चों, देयरफॉर अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर in बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, cos टू द पावर n-1 x, और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x माइनस, इस जगह पर ये पावर में देखिए, अब एक चीज समझिएगा, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन होता है n बाहर होता है, पावर में एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो इसको पढ़िए d बाई डी एक्स, cos x को पढ़िए x, तो d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n-1, तो पावर वाला बाहर आ जाएगा, n-1 बाहर आ जाएगा, और cos x के माथे पर कितना हो जाएगा बच्चों, cos x के माथे पर n-1 है, तो इसमें एक और घट जाएगा, यानी कि n-2 हो जाएगा। ठीक है, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, तो माइनस के sin x लिख लीजिए। ठीक है, अब इनटू दीजिए, अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस sin x, तो sin x हो गया, और पूरे का dx। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसी चीज को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे, in बराबर in से in, और ये चीज नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे, पूरे को ही लिखेंगे। तो देयरफॉर in बराबर cos टू द पावर n-1 इंटू x इंटू साइन x। ठीक है, ये है, जरा देख लीजिए, यहाँ पर देखिए cos टू द पावर n-1 इंटू x साइन x माइनस n-1, है ना, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर n-1 है तो उसको लिख लेंगे, और cos x का होल टू द पावर n-2, देखिए यहाँ पर आपका माइनस, फिर यहाँ पर आपका n-1, ठीक है, और cos का पावर n-2x, यही है ना। देखिए तो जरा ध्यान दीजिएगा, तो cos x का होल टू द पावर n-2 है, तो इसको लिख ही सकते हैं cos टू द पावर n-2 इंटू x, लिख दिया वही चीज, और माइनस sin x इंटू sin x, देखिए cos टू द पावर n-2x, और यहाँ पर माइनस के sin x और इंटू के sin x, और फिर dx, यही चीज है ना। जरा देखिए, तो देखिए फिर से देखिए, n-1 है, हाँ सर n-1 है, cos टू द पावर n-2 है, तो देखिए तो
cos टू द पावर n माइनस टू है, यानी cos x का होल टू द पावर n माइनस टू है, तो वही बात हुआ cos टू द पावर n माइनस टू है, और माइनस साइन एक्स और माइनस प्लस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स इंटू प्लस साइन एक्स, देख लीजिए माइनस साइन एक्स इंटू प्लस साइन एक्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप लोग अगर लिखते हुए चलेंगे तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, लिखते हुए चलेंगे तो आप लोग कोई भी दिक्कत किसी प्रकार का नहीं होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं, अब यहाँ पर आगे का इंटीग्रेशन करेंगे फर्दर। देखिए तो देयरफॉर आई एन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, cos टू द पावर n माइनस वन इंटू एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है बच्चों, अब माइनस और उधर माइनस है, माइनस माइनस मिलकर प्लस, और ये n माइनस वन बाहर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा cos टू द पावर n माइनस टू इंटू एक्स, साइन और साइन मिलकर के साइन स्क्वायर एक्स इंटू का dx। ठीक है, फिर से वो समझिएगा, ये माइनस n माइनस वन बाहर हो गया, माइनस और माइनस ये मिल करके प्लस n माइनस वन हो गया, ये माइनस है और यहाँ माइनस है, मिल करके n माइनस वन हो गया, cos टू द पावर n माइनस टू एक्स था, और साइन 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 स्क्वायर एक्स हो गया। अब एक चीज आप लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे सिंस करके, सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। तो अब साइन स्क्वायर एक्स के वैल्यू को हमको कॉस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉस का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी कि प्राइमरी फंक्शन कॉस है, इसीलिए पूरे को कॉस में चेंज करना अति आवश्यक है। आप कहोगे यहाँ पर भी तो साइन है सर, इसको भी फिर कीजिए, तो बाबू इसको तो इंटीग्रेट नहीं ना करना है, जहां पर इंटीग्रेट करना है उसी चीज को कॉस में बदलेंगे, अगर साइन में है तो कॉस में बदलेंगे। तो आपका साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसीलिए यहाँ पर साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। तो दिस इंप्लाई दैट आई एन इक्वल्स टू cos टू द पावर n माइनस वन इंटू एक्स इंटू साइन एक्स, अब प्लस के n माइनस वन, और ये आपका हो गया cos टू द पावर n माइनस टू इंटू एक्स, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, अब इंटू का क्या हो गया बच्चों dx, इंटू का dx। ठीक है, अब क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप में, आई एन इक्वल्स टू cos टू द पावर n माइनस वन इंटू एक्स साइन एक्स, अब प्लस n माइनस वन, अब इसको क्या करूंगा cos n माइनस टू को 1 के साथ बांटूंगा, तो लिखूंगा cos टू द पावर n माइनस टू इंटू एक्स। ठीक है, और माइनस यहाँ पर बीच में माइनस, अब cos टू द पावर n माइनस टू है, अब प्लस टू है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ओनली cos टू द पावर n x इंटू का dx। ठीक है, क्लियर है ना, n माइनस टू और प्लस टू तो कैंसिल हो गया, बचा cos टू द पावर n x। अब दिस इंप्लाई दैट आई एन इक्वल्स टू आपका हो गया cos टू द पावर n माइनस वन एक्स इंटू का साइन एक्स, अब प्लस n माइनस वन। ठीक है ना, n माइनस वन हुआ, इसको हम एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर समझिएगा, तो आई एन इक्वल्स टू आपका क्या हो गया cos टू द पावर n माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब प्लस के n माइनस वन। ठीक है बच्चों, अब इसको बांटेंगे बराबर बराबर, cos टू द पावर n माइनस टू के साथ बांट दी, अब यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस n माइनस वन। ठीक है, और किसके साथ चलिए cos टू द पावर n के साथ चलिए, तो cos टू द पावर n x इंटू dx। ठीक है ना, अब क्या समझिएगा आप कि दिस इंप्लाई दैट आई एन बराबर cos टू द पावर n माइनस वन इंटू एक्स साइन एक्स, क्लियर है, प्लस के n माइनस वन, और ये आपका हो जाएगा आई एन माइनस टू। सर ऐसा क्यों, देखिए ऐसा इसलिए, कारण लिख देता हूं, सिंस आई एन बराबर आपने माना है cos टू द पावर n x dx, यही ना, तो cos टू द पावर n x dx का वैल्यू अगर आई एन हो सकता है, पावर में n है तो यहाँ पर आई एन होगा, पावर में n है तो यहाँ पर आई एन होगा, और यहाँ पर जरा देखिए पावर में n माइनस टू है तो यहाँ पर आई एन माइनस टू हो जाएगा, यहाँ पर n माइनस वन का n माइनस वन, और यहाँ पर माइनस n माइनस वन, और ये देखिए cos टू द पावर n का क्या है, इसको हम आई एन कहेंगे तो यहाँ पर आई एन लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर n माइनस टू है तो इसीलिए आई एन माइनस टू लिख दिए। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आई एन बराबर क्या हो जाएगा cos टू द पावर n माइनस वन एक्स इंटू का साइन एक्स, और यहाँ पर क्या है, इस चीज को हम लोग ऐसा कर सकते थे क्या, जरा देखिए ना बच्चों, जरा देखिए, तो इस चीज को हम लोग ऐसा कर सकते थे, देखिए उधर माइनस में है ना, तो ये आई एन वाला टर्म है तो इधर भी आई एन वाला टर्म है, तो एक साथ कर देते हैं, प्लस माइनस है तो इधर आ जाएगा तो प्लस n माइनस वन। यहाँ पर क्या है जरा समझिएगा, यहाँ पर क्या लॉजिक समझिएगा, लॉजिक देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर नेगेटिव ऑफ n माइनस वन है ना,
तो यहाँ पर पॉजिटिव ऑफ n-1 और ये in इधर आ जाएगा, ये नेगेटिव था तो इधर पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। इस तरफ लेफ्ट साइड में आने पर इक्वल्स टू क्या हो गया, cos टू द पावर n-1 इंटू एक्स इंटू साइन एक्स, अब प्लस के n-1 इंटू in-2 हो गया। इतना क्लियर है बच्चों, इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बताएंगे, है ना, नेक्स्ट स्लाइड में इसी चीज को लिखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए तो पहले क्या है उस चीज को देख लेते हैं, in प्लस n-1 इंटू in क्या है, ध्यान दीजिएगा, in प्लस n-1 इंटू in इक्वल टू कॉस टू द पावर n-1 x इंटू का साइन x, है ना, एक मिनट, n-1 x इंटू का साइन x, ठीक है, इस यही चीज है। जरा देखिए cos टू द पावर n-1 x इंटू साइन x प्लस n-1 इंटू in-2, है ना, प्लस n-1 इंटू in-2, साथ ही साथ लिखते चलिए प्लस n-1 इंटू in-2, ठीक है। अब क्या करूंगा समझिएगा, यहाँ पर in है, अब प्लस को बांटूंगा n-in और माइनस in इक्वल्स टू, यहाँ पर दिस इंप्लाइड लिख लीजिएगा, और इधर आपका हो गया cos टू द पावर n-1 x इंटू का साइन x प्लस n-1 इंटू in-2। अब जरा देखिए कुछ कुछ कटेगा, ये प्लस माइनस in और ये प्लस in कैंसिल हो गया, तो दिस इंप्लाइड दैट n-in इक्वल्स टू cos टू द पावर n-1 इंटू x, है ना, इंटू साइन x प्लस n-1 इंटू in-2। अब दिस इंप्लाइड दैट in बराबर क्या हो जाएगा, ये n डिवाइड में चला जाएगा, cos टू द पावर n-1 इंटू x इंटू साइन x, नीचे में क्या चला गया n और ये प्लस n-1 और नीचे में n चला जाएगा in-2, तो ये n इंटू में था डिवाइड में चला गया। ये पूरा फुल एंड फाइनल आंसर तो हो गया, लेकिन हम लोग क्या माने थे उसी चीज को आप लिख सकते हो फिर से। तो देयरफॉर क्या था, in बराबर क्या था, cos टू द पावर n, इसी का इंटीग्रेशन चाहिए था हम लोग को cos टू द पावर nx dx का, जो कि बहुत मुश्किल हो रहा था। तो देखिए यहाँ पर हमने निकाल के ले आया cos टू द पावर n-1 x इंटू साइन x और नीचे में n अब प्लस के n-1 अपॉन n। ये वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ये सीधा सीधा जो है कि 10 नंबर का पूछा जाएगा लॉन्ग में, है ना। और यहाँ पर in-2 तब क्या हो जाएगा, in-2 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर n-2 x इंटू का dx। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है ना। ये आप लोगों का क्या हो गया, फुल एंड फाइनल आंसर हो गया, cos टू द पावर nx dx का, cos टू द पावर n-1 x इंटू साइन x बाई n प्लस n-1 अपॉन n cos टू द पावर n-2 इंटू x dx, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो बच्चों हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। उससे पहले ये 6th पेज है, 7th पेज ब्लैंक, उसको हटा देता हूं मैं, है ना। अब 6th पेज के बाद हम लोग सीधा 7th पेज पर आएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब अब तो ये हो गया cos टू द पावर nx dx का हमने इंटीग्रेशन करके दिखा दिया, लेकिन हम लोग 0 से π/2 का अभी तक नहीं देखे हैं। तो 0 से π/2 cos टू द पावर nx dx का, इसको अभी हम लोग करने वाले हैं, अभी हम लोग करेंगे, ठीक है ना। cos टू द पावर nx dx का मतलब 0 से π/2 मतलब लिमिट वाला अभी तक किए नहीं है, सिर्फ हम लोग एज इट इज ऐसा वाला किए हैं, देखिए ऐसा वाला किए, ठीक है ना। अब लिमिट वाला करेंगे 0 से π/2 लगा करके, जैसा साइन में किया था ना, ठीक है, वैसे ही करेंगे यहाँ पर भी। देखिए अब चलिए उसको थोड़ा सा यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन होगा, वो सब चीज समझेंगे। रिडक्शन फार्मूला फॉर 0 से π/2 cos टू द पावर nx dx, इसका इंटीग्रेशन करना, मतलब कहने का मतलब cos टू द पावर nx dx का हम लोग इंटीग्रेशन करना विद लिमिट 0 से π/2। तो इसके लिए कुछ यहाँ पर मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ शॉर्टकट अपनाएंगे, ठीक है ना, कुछ शॉर्टकट्स अपनाएंगे। किंग्स रूल्स फॉर डेफिनेट इंटीग्रल, किंग्स रूल डेफिनेट इंटीग्रल में लगता है तो क्या होता है, अगर 0 से a तक अगर लोअर लिमिट 0 दिया रहा है, अपर लिमिट a दिया रहा है, यहाँ पर कोई भी फंक्शन fx दिया रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल में 0 से a है और जहां पर x है वहां पर अपर लिमिट a माइनस x, जो भी फंक्शन रहेगा x उसमें क्या कर देंगे, अपर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस x, मतलब 0 से a है कहीं पर तो उसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं 0 से a f ऑफ a माइनस x। ये जो है कि मिस्टेक से लिखा गया, ये चीज मिस्टेक से लिखा गया,
ये अलग ये फालतू का लिखा गया है ना, इसके लिए आप ध्यान दे दीजिएगा। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर 0 से लेकर के a रहे, फंक्शन f(x) रहे, तो 0 से लेकर के a ही होगा, और x के जगह पर क्या होगा, अपर लिमिट a माइनस x हो जाएगा। बस इतना होगा, यही है किंग्स रूल, यही है किंग्स रूल। सर अप्लाई करके बता दीजिए, समझ में आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात करके दिखा देंगे, है ना, कोई बात नहीं। देखिए 0 से देयरफॉर 0 से π/2 cos x है, कहीं पर cos x है, तो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल की मदद से, और डेफिनेट इंटीग्रल में ही किंग्स रूल लगता है, तो डेफिनेट इंटीग्रल में किंग्स रूल लगा करके क्या कह सकते हैं, 0 से π/2 ही रहने दीजिए, cos रहने दीजिए, अपर लिमिट क्या है π/2, उसमें x घटा दीजिए, मतलब जो भी x है उसमें x घटा दीजिए, अपर लिमिट π/2 माइनस x कर दीजिए, ठीक है, इनटू dx। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, यानी कि sin x हो जाएगा। cos 90 माइनस थीटा, यहाँ पर थीटा क्या है, x है, तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, इसीलिए sin थीटा यानी कि sin x हो जाएगा। cos 90 माइनस x क्या होता है, sin x होता है, इसीलिए sin x हो गया। और 0 से π/2 क्या, इसका मतलब ये हो गया कि cos x dx का 0 से π/2 में जो इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा, वही सेम इंटीग्रेशन का वैल्यू sin x dx का 0 से π/2 में आएगा। सर विश्वास नहीं हो रहा सर, करके दिखा दीजिए, एकदम ऑब्वियस सी बात है, एकदम टेंशन मत लीजिए, आप लोग करके दिखाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, यहाँ पर मैंने क्या कहा था, किंग्स रूल के अकॉर्डिंग में, किंग्स रूल के अकॉर्डिंग आप लोग क्या सिखाया, किंग्स रूल में सिखाया कि 0 से π/2 अगर है बच्चों, और cos टू द पावर n x dx है, तो उसको आप लिख दीजिए एकदम 0 से π/2 cos टू द पावर n रहने दीजिए। वहां पर सर ये तो आपने नहीं बताया, आपने तो यहाँ पर सिर्फ cos x लिया है और sin x लिया, तो पहले इसको करके दिखा दीजिए। हाँ बाबू, पहले इसी को करके दिखाते हैं, पहले इसी को करके दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा, किंग्स रूल की मदद से इसी को करके दिखा देते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो अभी क्या है, cos x dx है, 0 से π/2 है, 0 से π/2 है, 0 से क्या है, π/2, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 से π/2 ही होगा। और किंग्स रूल लगा करके हम लोग कैसे करेंगे, तो cos रहने दीजिए, उसमें अपर लिमिट π/2 रखिए, और उसमें x सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इनटू dx लिख दीजिए, ठीक है ना। अब क्या होगा, 0 से π/2, 0 से π/2 cos 90 माइनस थीटा, यानी कि cos 90 माइनस x यानी कि sin x होगा, यहाँ पर sin x लिख दीजिए। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि cos x dx का 0 से π/2 में जो वैल्यू आएगा, वही वैल्यू sin x का भी आएगा 0 से π/2 में। तो करके दिखाइए ना सर, क्यों आप लोग नहीं कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x बच्चों, है ना, आप 0 से लेकर के π/2 लिमिट लगा दीजिए, इक्वल टू sin x का लिमिट, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, और लिमिट लगाइए 0 से π/2, 0 से π/2 लगा दीजिए। फिर ध्यान दीजिएगा, अपर लिमिट रखिए पहले sin 90, दोनों LHS RHS बराबर आएगा, sin 90 रखिए और sin 0 रखिए, इक्वल टू माइनस कॉमन ले लीजिए, cos 90 x की जगह पर माइनस cos x की जगह पर 0। अब देखिए sin 90 का वैल्यू 1 माइनस sin 0 का वैल्यू 0, sin 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, और cos 90 का वैल्यू 0 और cos 0 का वैल्यू 1, है ना, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, इस जगह पर माइनस है, देखिए माइनस कॉमन लिए थे ना, माइनस कॉमन लिए थे, ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब जरा देखिएगा, इधर 1 माइनस 0 यानी कि 1 आ गया, और इधर क्या हो गया, 0 माइनस देखिए यहाँ पर माइनस है, और 0 में माइनस 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस 1, तो ये क्या आ गया, प्लस 1 के बराबर आया, यानी कि इधर 1 आया है, इधर भी 1 आया है, मतलब दोनों बराबर है वैल्यू, तो यानी कि 1 और 1 बराबर हो गया, इसका मतलब ये भी और ये भी दोनों आपस में बराबर हो गया अकॉर्डिंग टू किंग्स रूल। तो यही तो किंग्स रूल कहता है कि किंग्स रूल लगाने के बाद अगर कोई फंक्शन बदल रहा है, तो उसका वैल्यू और बदलने के बाद जिसका वैल्यू, उन दोनों का वैल्यू आपस में बराबर होगा, यही है किंग्स रूल। तो इसी की मदद से हम लोग कुछ करेंगे आगे का स्लाइड्स, ठीक है ना बच्चों। हम लोग अभी 8th पेज में है, अब 9th पेज में आएंगे, 9th में आएंगे, है ना, 9th पेज में आएंगे, और यहाँ पर देखेंगे आगे का चीज। देखिए बाबू, अब हम लोग उसी किंग्स रूल के मदद से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आईएन बराबर लेट किया हुआ cos टू द पावर nx dx 0 से π/2, अब इसका वैल्यू निकालेंगे। देखिए आईएन बराबर क्या है, 0 से लेकर के π/2, क्या है बच्चों, π/2, 0 से लेकर π/2 cos टू द पावर nx dx, और किंग्स रूल लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 से π/2 रखिए और cos लिखिए, पावर में n दीजिए, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है π/2, तो लिखिए π/2, उसमें x रखिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो रहेगा उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब अपर लिमिट रख के माइनस x कर दीजिएगा, बस इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू 0 से लेकर के π/2 होगा, ठीक है। अब cos 90 माइनस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं cos π/2 माइनस का x
होल टू दी पावर n लिख सकते हैं और इनटू dx समझ में आ रहा है ना। होल टू दी पावर n ले लिए क्योंकि cos टू दी पावर n था ना, होल टू दी पावर n ले लिए। अब इसमें क्या बदलाव होगा जरा समझिएगा। तो इक्वल टू, देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, या फिर इसको आप यहीं पर बना लीजिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 0 से लेकर के π/2, 0 से लेकर π/2। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे sin x होल टू दी पावर कितना हो जाएगा, n इनटू dx, ठीक है ना। cos 90 माइनस थीटा यानी कि sin x हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इक्वल टू में 0 से लेकर के π/2। अब sin x का होल टू दी पावर n है, उसको लिख सकते हैं sin टू दी पावर n x इनटू dx, ठीक है ना। ये हुआ। तो कुल मिलाकर के हमने क्या चला, 0 से लेकर के π/2 cos टू दी पावर nx dx निकाला, और वो किसके बराबर आ रहा है, 0 से π/2 cos टू दी पावर nx dx। तो आप यहाँ पर लिख देते हैं उस चीज को कि 0 से लेकर के π/2 हमने लेके चला cos टू दी पावर nx dx, और किंग्स रूल की मदद से हम लोग को मिल गया 0 से लेकर के π/2 sin टू दी पावर nx dx, है ना। ये मिला, देखिए यही चीज लेके चला था ना, 0 से π/2 cos टू दी पावर nx dx। तो वो क्या मिला, 0 से π/2 sin टू दी पावर nx dx। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये सवाल आ रहा है कि जो sin टू दी पावर nx dx का फॉर्मूला था, है ना, 0 से π/2 पर, वही फॉर्मूला cos टू दी पावर nx dx का 0 से लेकर के π/2 में होगा। यानी कि जब n इवन रहेगा तो साइन का कुछ फॉर्मूला होता था, जब n ऑड रहता था तो साइन का कुछ फॉर्मूला होता था, साइन का कुछ फॉर्मूला होता था, n इवन पर साइन का कुछ फॉर्मूला होता था, n ऑड पर कुछ फॉर्मूला होता था। तो ठीक जो जो फॉर्मूला साइन के लिए होगा वही वही फॉर्मूला कॉस के लिए भी होगा। इसका मतलब कॉस के लिए अलग से सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर डेफिनेट इंटीग्रल है 0 से π/2 है तो कॉस के लिए अलग से सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है, साइन का ही काम आ जाएगा एज इट इज, ठीक है ना। जो साइन का होगा वही कॉस का ही होगा, कॉस का भी होगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं आगे, जो चीज पढ़े हुए थे उसी चीज को यहाँ पर देखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, उस चीज को मैं सुधार दूं। 0 से π/2 cos टू दी पावर n x dx बराबर 0 से π/2 sin टू दी पावर n x dx। 0 से π/2 cos टू दी पावर n x dx इक्वल टू 0 से π/2 sin टू दी पावर n x dx। इसका मतलब अभी हमने प्रूफ करके दिखाया कि cos टू दी पावर n x dx 0 से π/2 किसके बराबर है, sin टू दी पावर n x dx के 0 से π/2 के, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये दोनों बराबर हो गया। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते जो कि हम लोग जानते हैं, एंड वी नो डेट, हम लोग क्या जानते हैं, और हम लोग क्या जानते हैं कि 0 से लेकर के π/2 sin टू दी पावर n x dx अगर रहे तो उसका वैल्यू, अगर n का वैल्यू इवन रहे, यहाँ पर अगर n की जगह पर 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, है ना, 8 रहे, तो उस केस में ये फॉर्मूला होता था, याद कीजिए, n-1 अपॉन n, n-3 अपॉन n-2, n-5 अपॉन n-4 इंटू डॉट 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 इंटू 3/4 इंटू 1/2 इंटू 1/π/2, ठीक है ना। याद कीजिए, हम पढ़ाए थे फर्स्ट क्लास में जब n का मान, इसीलिए तो मैंने कहा कि अगर नहीं पिछला वीडियो को देखे हैं तो पहले पिछले वीडियो को देख लीजिए, तब आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर n का मान इवन है तो ऊपर में देखिए ऑड है, 1 3 फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा, इस प्रकार से। और n का वैल्यू अगर इवन है तो ऊपर में ऑड और नीचे में इवन, है ना। n अगर इवन है तो ऊपर में ऑड और नीचे में इवन, तो 2 4 फिर 6 7 8 इस प्रकार से। और ये तो एक्स्ट्रा π/2 है, लास्ट में π/2 एक्स्ट्रा में जाएगा, लास्ट में π/2 एक्स्ट्रा में जाएगा। तो इसका मतलब अब हम लोग क्या पढ़े, साइन का वैल्यू ये पढ़ लिए हैं, n पर n का वैल्यू जब इवन रहेगा, n का वैल्यू जब इवन रहेगा तो ये चीज आ गया, n का वैल्यू जब इवन रहेगा तो ये फॉर्मूला आ गया साइन का। तो सेम अगर n का वैल्यू यहाँ पर भी कॉस के लिए अगर इवन रहेगा तो यही सेम फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि कॉस और साइन आपस में बराबर है, ठीक है। अब मान के चलिए n का वैल्यू अगर ऑड हो गया, n का वैल्यू अगर यहाँ पर तो साइन पर n का वैल्यू ऑड हो गया तो n-1 अपॉन n होगा, n-3 अपॉन n-2 होगा, तो ऊपर में n-1 n-3 n-5 n-7 इस प्रकार से, नीचे में n-0 n-0 मतलब n, n-2 n-4 n-6 n-8 इस प्रकार से, और ऊपर में 4 2 फिर मतलब कि 2 4 फिर 6 8 इस प्रकार से बढ़ेगा, और 3 5 फिर क्या हो जाएगा 7 फिर क्या हो जाएगा 9 इस प्रकार से, और इंटू 1 होगा इफ n इज ऑड, यानी कि अगर n ऑड हो रहा है तो ऊपर में इवन होगा, नीचे में ऑड होगा, ठीक है। उल्टा हो रहा है, n अगर ऑड है तो ऊपर में इवन हो रहा है और नीचे में ऑड हो रहा है, और अगर n इवन है, n ऑड है तो ऊपर में इवन और नीचे में ऑड, और n अगर इवन है तो ऊपर में ऑड नीचे में इवन, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो अगर n का मान यहाँ पर भी ऑड हुआ तो चूंकि साइन के बराबर है तो जो साइन का वैल्यू होगा n ऑड पर तो ये चीज ही
यही वाला फॉर्मूला सेम इस कॉस के लिए भी होगा। तो इसका मतलब कॉस के लिए हम लोग को अलग से सॉल्व नहीं करना पड़ा। अगर आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि 0 से लेकर के π/2 cos टू द पावर nx dx। तो इसका जो भी पहले तो इसको रिमूव कर दीजिए, पहले तो इसको रिमूव कर दीजिए, ये 0 से π/2 यहाँ पर भी इसको हटा देते हैं। तो बचेगा सिर्फ क्या, बचेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर nx dx। इसका जो भी वैल्यू आया था उसको आप लिख लीजिए, फिर दोनों तरफ लिमिट ले लीजिए जैसा साइन में किए थे, और फिर इसको सॉल्व कर दीजिए फर्दर। तो आपको वही चीज मिलेगा जो साइन में मिला है ना, वही चीज कॉस में भी मिल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, किंग्स रूल के हेल्प से हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, कि जो साइन का होगा फॉर्मूला वही कॉस का भी होगा फॉर्मूला, है ना। आप यहाँ पर देख सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, अगर n इवन रहेगा तो जो साइन का फॉर्मूला है sin टू द पावर nx dx 0 से π/2 का है, वही सेम cos टू द पावर nx dx 0 से लेकर π/2 का होगा। अगर n ऑड है तो वही फॉर्मूला जो sin टू द पावर nx dx 0 से π/2 पर है, तो वही फॉर्मूला cos का भी होगा, यही सेम है ना, 0 से π/2 पर। और n अगर ऑड रहा तो यही फॉर्मूला, और n अगर इवन रहा, साइन के लिए अगर ऑड है तो भी ये फॉर्मूला, cos के लिए ऑड है n का वैल्यू तो भी यही फॉर्मूला। समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों बराबर है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड और कुछ रहा नहीं, आज के लिए इतना ही है। आप लोगों का क्लास हमको लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, पूरा क्लियर, आप लोगों को हर चीज क्लियर हो रहा होगा। अगर आप लोग सही में बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिलती रहे और बहुत फुल एनर्जेटिक मोड में हम लोग पढ़ाते रहे आप लोगों को, और आप लोग हर एक वीडियो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर डिलीवर करते रहे। अगर आप लोग हम लोग से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करके हम लोग का मनोबल बढ़ाइए, और सबसे पहले आने वाले वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से जो है कि इसी आशा और कामना के साथ कि आप लोग हमारे साथ निभाएंगे, अंतिम तक साथ निभाएंगे, मुझे विश्वास है। तो हम लोग आप लोग से अलविदा लेंगे, लेकिन अलविदा लेने से पहले यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा जरूरी जानकारी बता देते हैं। सबसे पहले तो थैंक्स अलॉट आप लोगों का, क्योंकि लास्ट तक बने रहे। और अगर आप लोग को कुछ क्वेरीज है तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर हमारा झारखंड मैथ जोन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी इसी नंबर पे मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे, और फेसबुक पे भी मिल जाएंगे। हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है धनबाद में है, धनबाद पीके रॉय कॉलेज के नजदीक में है। एसएलएनटी कॉलेज मतलब हम लोग को बहुत सारा ब्रांच है, एक पुलिस लाइन में ब्रांच है, एक जेसी मलिक रोड में है, एक आपका सरायढेला में है, ठीक है ना, तो एक पीके रॉय कॉलेज के पास है। तो बहुत सारा ब्रांच है हम लोग का, आप लोग किसी में भी विजिट कर सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके। और आप लोग अगर इस नंबर पे कॉल करेंगे तो हमारे जो कस्टमर केयर है वे आपसे बात करेंगे और आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजों को समझाएंगे। कुछ भी क्वेरी है तो उनसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो धनबाद कहाँ हुआ, तो झारखंड पे आप लोग जैसे जानते होंगे, ठीक है ना। और बस यही आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का फिर से मैं करना चाहूंगा दिल के गहराई से। आप सभी का आभार, अभिनंदन और वंदन। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।